आपने पुराणों को पढ़ना स्टार्ट किया है, तो आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई? पुराण दरअसल जब मैं परिक्रमा पर गई और क्या होता है कि ये जो दुनिया है और जो नर्मदा खंड है, वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल ही अलग है, मतलब आपको लगेगा कि आप इस युग में हैं ही नहीं। वहाँ की भाषा, वहाँ का रहन-सहन, वहाँ की बोलचाल, हर चीज़ बिल्कुल अलग है। आपको लगेगा आप त्रेता या द्वापर युग में आ गए हैं। बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं। और जब मैं वहाँ पर गई और जब मेरे को नई-नई चीज़ें वहाँ पे पता चली, सारी चीज़ें, तो मतलब मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मेरी शिक्षा तो अधूरी है। हमें सिर्फ़ इतना पढ़ाया जाता है कि अगर मुझे जर्नलिस्ट बनना है या मुझे पीआर बनना है तो अच्छा मास कम्युनिकेशन कर लो। अगर हमें एडवोकेट बनना है तो चलो एलएलबी भी कर कर लो, लो। डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस कर लो, यहीं तक हमारी शिक्षा सीमित है। सीमित है। लेकिन आप पुराने ज़माने में जाके देखोगे तो गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पे हमारी असली जो शिक्षा थी वो वेद शास्त्र ही होते थे। और ये जो वेद शास्त्र हैं, ये हमें सिर्फ़ ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं देते, ये हमें जीवन से लड़ने का भी ज्ञान बताते हैं। हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों में लिखी, हमारे शास्त्रों में हर बात का जवाब है। आप कुछ भी ढूँढिए, लेकिन आपको उसको पढ़ना, मतलब पढ़ना भी आना चाहिए और उसमें लिखा हुआ जो है उसको समझना भी आना चाहिए। लाइक मैंने 3 बार मैं शिव पुराण पढ़ चुकी हूँ। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं फिर से उसको पढ़ूँगी, और जब भी आप जितनी बार हर बार पढ़ेंगे ना, आपको कुछ नया पता चलेगा। और हमारी जो जनरेशन है उसको कन्फ्यूज़न भी इसी चीज़ की है। क्या है कि शास्त्र हम पढ़े नहीं, हुँ। और शास्त्र, और हमने थोड़ा-सा वही इंटरनेट से कुछ पढ़ लिया, कुछ कहीं से पढ़ लिया और हम कन्फ्यूज़ हो गए, हमने उसी को सच्चाई मान ली और हम उसको अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं कि अच्छा, जैसे अश्वत्थामा बाबा की जब बात करते हैं तो बोला जाता है कि वो बुरहानपुर में आते हैं। हुँ। सबसे फ़ेमस आप डालिए इंटरनेट पे, निकल के आएगा बुरहानपुर। लेकिन क्या वो लोग गए हैं? मैं खुद 2 बार बुरहानपुर गई हूँ। वहाँ पर लिखा भी हुआ है बोर्ड में और आते भी हैं। इस चीज़ में कोई झूठ बात नहीं है कि वो नहीं आते। लेकिन वो वहाँ आते हैं, वो वहाँ जल चढ़ाने आते हैं, वो रहते नहीं हैं वहाँ पर। रहते वो अस्तंभ गाँव में हैं। इसी तरीके से वो ज्वालेश्वर महादेव है महेश्वर में, वो वहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ पर भी जल चढ़ाते हैं। शूलपाणेश्वर महादेव है शूलपाणी झाड़ी में, अब तो वो डूब में आ गया है, लेकिन वो डूब में भी वो जाते हैं चढ़ाने के लिए। और बहुत सारी जगह है जहाँ पे वो जल चढ़ाते हैं, भ्रमण करते हैं, और लेकिन रहते वो वहाँ पर हैं। हाँ। ठीक है, तो अच्छा। आप जब रिसर्च करेंगे, आप जब शास्त्र पढ़ेंगे, आप जब ग्राउंड वर्क, अब शास्त्रों में ये बात नहीं लिखी है कि वो वहाँ रहते हैं, बट रिसर्च में है। जैसे मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय ऋषि ने जो मार्कंडेय ऋषि ने नर्मदा पुराण भी लिखा है। नर्मदा पुराण में ये इस बात का उल्लेख मार्कंडेय ऋषि ने किया है कि अश्वत्थामा बाबा नर्मदा खंड में रहते हैं, वहाँ पर नर्मदा किनारे मिलते हैं। तो आप जब ये पढ़ते तो आपको पता होता कि हाँ, वो नर्मदा किनारे मिलते हैं। अब जब नर्मदा किनारे उनको आप ढूँढने जाएँगे तो उनका घर निकल के आता है, उनकी तपोस्थली निकल के आती है। तो वो घू अब ऐसे ये भी बोला जाता है कि पूर्णिमा के दिन और अमावस के दिन एक मशाल निकलती है शूलपानी झाड़ी से, और वो ज्वालेश्वर महादेव जाती है, शूलपाणेश्वर महादेव जाती है, और लोगों ने ये देखा है और लोगों का मानना है कि वो अश्वत्थामा बाबा हैं। तो इस तरीके से चीज़ें, इसलिए शास्त्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उससे हमारे लिए ये अच्छा होता है कि हमें क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री इतनी वास्ट और इतनी पुरानी है ना, और इतना कुछ है हमारी हिस्ट्री में कि अगर हमें पूरी चीज़ें नहीं पता होगी तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। जाएँगे। तो यही रीज़न है कि जब मैं परिक्रमा करके आई तो मैंने शास्त्र पढ़ने शुरू किए। मैंने पुराणों से शुरू किया। मैंने 3 बार शिव पुराण पढ़ा, मैंने विष्णु पुराण पढ़ा है, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, देवी भागवत पुराण, नर्मदा पुराण, मतलब अभी मैं ये सब पढ़ चुकी हूँ। और अभी भी मेरी जर्नी क्योंकि अभी शुरू हुई है, तो आगे भी मैं इसको कंटिन्यू रख रही हूँ। जैसे अभी फ़िलहाल के लिए मैंने भागवत भी पढ़ी है, मैंने देवी भागवत पुराण भी पढ़ा है, मैंने भागवत पुराण भी पढ़ा है। तो बहुत सारे पुराण मैंने पढ़े हैं, 18 पुराण हैं, तो मेरे को वो सब पूरे करने हैं। उसके बाद फिर मैं वेद पे जाऊँगी, फिर उपनिषद पे जाऊँगी, फिर वेद पे जाऊँगी। तो उससे एक अलग नॉलेज, एक अलग ऊर्जा, क्योंकि हमारे पुराण जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें एक बहुत अलग ऊर्जा मिलती है, आपको एक अलग सी एनर्जी फ़ील होगी, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल की जनरेशन को पढ़ना तो कहाँ से शुरू करें? मुझे लगता है सबसे पहला तो है, सबसे पहले जिसको भी शुरू करना है वो श्रीमद् भागवत, हुँ। भागवत गीता हमारी। उसके बाद फिर पुराणों से शुरू करें,
पुराण क्योंकि सार कहा जाता है वेदों का, तो आप पुराणों से शुरू करें और काफ़ी अब तो मतलब हिंदी में भी लिखा हुआ है तो आपको समझ में भी आ जाता है। तो आप वो गीता प्रेस की जो पुराण होते हैं वो आप ऑर्डर कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। मैं वहीं से करती हूँ और वही पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर धीरे-धीरे जब आपको समझ आने लग जाएगा, फिर आप उसको अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए आप स्टार्ट पुराण से कर सकते हैं। तो जैसे आप अभी ज्ञान ले रहे हैं पुराणों का, तो आपको ये कोई आपको स्पिरिचुअलिटी और रियल लाइफ बैलेंस करने में कोई कठिनाई नहीं आई? ये कठिनाई मुझे तब आई थी जब मैं परिक्रमा से आई थी। जस्ट जब आई थी मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी उस टाइम पर। क्योंकि क्या था ना उस टाइम पर वहाँ पे यहाँ पर जिन चीज़ों को मज़ाक में बोला जाता है कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, वहाँ पे उन चीज़ों का बहुत महत्व है। कि अगर वहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी को सच में दर्शन हुए, किसी भी डिवाइन एनर्जी के, तो वहाँ पर माना जाएगा क्योंकि वहाँ की एनर्जी ऐसी है, वहाँ की वाइब्रेशंस ऐसे हैं और वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन यहीं पे आके अगर मैं बोलूँ कि मुझे दर्शन हुए, तो यहाँ पे उस चीज़ को एक्सेप्ट किया ही नहीं जाएगा कि ये चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी क्योंकि जब मैं आई थी तो मैं अपने दोस्तों से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती थी। कुछ दोस्त मान जाते थे, कुछ नहीं मानते थे। मतलब वो आता था, सबका ओपिनियन आता था कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, अरे तूने ऐसे परिक्रमा कैसे कर ली, हम तो नहीं कर सकते, हम तो नहीं जा सकते हैं, ये भी आता था। तो उस टाइम पर बहुत दिक्कत आती थी क्योंकि बैलेंस उस टाइम पर हो नहीं पा रहा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। उसके बाद फिर मुझे किसी ने समझाया कि दिस इज़ योर रियलिटी, तुझे पता है कि तू सच बोल रही है और ये तेरा सच है, तो इस पे अड़िग रह। अगर ये सच है और तू जानती है तो इसको सच मान और उसके बाद तू मतलब स्पिरिचुअलिटी क्या है ना कि हम लोग ना बहुत ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत करनी है, आपको मेहनत नहीं करनी। सी मेरा मानना है कि प्रेम से भक्ति होती है और भक्ति से ज्ञान होता है और यही स्पिरिचुअलिटी है। मैं सिर्फ भक्ति करती हूँ। मैं ये नहीं करती कि मैं पूजा पाठ मतलब ऐसे नहीं करती कि अगर मैंने कोई अक्षत ठीक से नहीं चढ़ाया तो मुझसे कोई गलती हो गई, या मैंने सिंदूर ठीक से नहीं टीका लगाया, या कुमकुम ठीक से टीका नहीं लगाया, गलती होगी। नहीं, मैं ये कुछ नहीं करती। मैं सिर्फ भक्ति में बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है कि जैसे मैं महादेव को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, महादेव की भक्त हूँ मैं डेली मंदिर जाती हूँ। मेरा रूटीन है कि मैं सुबह उठ के मेडिटेशन करती हूँ। मेरा जो 10 बजे तक का टाइम होता है, सुबह के 10 बजे तक का, वो मेरा पूरी स्पिरिचुअलिटी है और 10 बजे के बाद मेरा पूरा गृहस्थ जीवन है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इस तरीके से बैलेंस कर लिया कि मैं सुबह उठती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं अश्वत्थामा बाबा और महादेव का ध्यान करती हूँ। उसके बाद फिर मैं मंदिर जाती हूँ। अब मंदिर जाके भी मैं धूप अगरबत्ती नहीं करती, मैं सिर्फ जल चढ़ाती हूँ और मैं चंदन लगाती हूँ और मैं आ जाती हूँ क्योंकि उसमें मुझे पीस मिलता है। और मैं महादेव से बात करती हूँ कि महादेव ये प्रॉब्लम हो गई, महादेव वो प्रॉब्लम हो गई, संभाल लेना या मुझे रास्ता दिखा देना कि मैं कैसे इस चीज़ को ठीक करूँ। तो इस तरीके से है। और जब मैं मंदिर से आती हूँ, वहाँ से फिर मेरी नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती है। तो वहाँ से डेली की दिनचर्या जो भी आपका होता है, मैं वो कंटिन्यू करती हूँ। तो इस तरीके से मैं बैलेंस कर पाई। तो और जब मैंने ये बैलेंस करना शुरू किया तो मुझे एक्चुअली बहुत पीस मिलता है, बहुत शांति मिलती है, मेरा दिमाग शांत रहता है। फिर जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं पुराण पढ़ने लग जाती हूँ, तो उससे भी मेरे को काफ़ी पीस मिलता है। तो मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाती हूँ शांति से, क्योंकि आपका दिमाग शांत रहेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स हैंडल कर पाती हूँ, किस तरीके से चीज़ें करनी है, आगे का क्लियर कैसे क्या करना है, वो कन्फ्यूजन जो होती है वो दूर हो जाती है। तो इस तरीके से अभी बैलेंस होता है।